स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो जैक बोर्ड क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान में ये जो आपको पता होगा कि ये सेट JCERT ने जारी किया था। ठीक है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको कुल 40 प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, समय 1.5 घंटा, पूर्णांक 40 रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन, रूसो, डिडरो, वॉल्टेयर। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रांस का जो क्रांति का अग्रदूत कहा जाएगा वो किसको कहा जाएगा? रूसो को कहा जाएगा दोस्तों। किसको कहा जाएगा? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष कर निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर जो होता है ना दोस्तों वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष कर किस पर लगाया गया था? नमक और तंबाकू पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, युद्ध समाप्त किया जाए ये भी था, किसानों को सारी ज़मीन वापस की जाए ये बिल्कुल सही था, है ना। लेकिन क्या नहीं था? तो क्या नहीं था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन डी था, है ना। उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए यही उसका मांग नहीं था। किसका? ब्रेंडिस का, है ना, सॉरी अप्रैल थीसिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो दोस्तों रूस के जो स्वशासी संगठन होता है ना, स्थानीय स्वशासी संगठन, वो सोवियत कहलाता है। क्या कहलाता है? सोवियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवीय शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? तो दोस्तों ध्रुवीय शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता था? जर्मनी, इटली और जापान को कहा जाता था। जर्मनी, इटली एवं जापान। ये भी बताया जाता है दोस्तों कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो ध्रुवीय शक्तियाँ था वो दो प्रकार का था, एक मित्र राष्ट्र था और एक ध्रुवीय राष्ट्र था, है ना। तो यहाँ पर ध्रुवीय राष्ट्र कौन था? जर्मनी, इटली और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वियना की संधि। ठीक है, या वर्साय की संधि या पेरिस की संधि। यहाँ पर सही आंसर जो होगा दोस्तों वो वर्साय की संधि होगा। कौन सा संधि होगा? वर्साय की संधि के अंतर्गत जो है जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? दोस्तों 1864 में जो भारतीय वन सेवा की स्थापना किए थे वो ब्रेंडिस ने किया था। किसने किया था? ब्रेंडिस ने। कलाम कौन थे? तो एक कुशल लकड़हारे थे। ठीक है, कौन थे? कुशल लकड़हारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुग्याल क्या है? तो बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर स्थित एक घास के मैदान है। ये कहाँ है? उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में। ठीक है ना, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय वहाँ पर है। वहीं पर ये ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास का एक मैदान है जिसको बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाही आबादी कहाँ रहती है? तो दोस्तों अगर चरवाहा आबादी दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी की बात करें तो ये अफ्रीका में रहता है। कहाँ रहता है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? दोस्तों अगर दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप जो है वो कौन है? लोकतंत्र, जो कि भारत देश में चलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है? दोस्तों लोकतंत्र के मतलब होता है कि जैसे कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लोकतंत्र नागरिकों को समान नहीं बढ़ाता है, यही जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान
बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण टकराव जो था वो कौन था? गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होती है? 82, 82 है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये काफ़ी वायरल है। ठीक है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो आप बताइए इसका कमेंट में क्या होगा आंसर। ठीक है, निम्न में कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा ऊपरी सदन कहलाता है, राज्यसभा ऊपरी सदन, लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है दोस्तों, और लोकसभा की जो मेंबर होता है ना वो 550 होता है। राज्यसभा के मेंबर कितना होता है? 250। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय संसद के 2 सदन कौन है? लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी सही होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? दोस्तों संगठन और संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। चूँकि आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार 6 है, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, उसमें 6 ठो है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है और उसी में आपको संगठन और संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? तो देखिए समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, संवैधानिक उपचार का भी अधिकार आता है, लेकिन जाति भेदभाव का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। और आपको बता देंगे कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है ना वो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महान हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? दोस्तों अगर उत्तरी मैदान की बात करें तो ये किन नदियों से बना होगा? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ किसको बोलते हैं? जो 12 मास बहती है, हमेशा रहती है, कभी सूखती ही नहीं जल्दी से। ठीक है, तो ये कौन है? प्रायद्वीपीय नदियाँ सदा जल प्रवाही। इसका सही आंसर क्या होगा? सदा जल प्रवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय, लवण मतलब खारा, खारी वाली झील कौन है? सांभर झील। ये कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में जयपुर जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, ये सब तो है, लेकिन मौसम समाचार ये नहीं हो सकता है जलवायु जो प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जी हाँ दोस्तों, मानसून का आगमन जो भारत में होता है ना वो जून के प्रारंभ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों नागफनी जो होता है ना वो कंटीला होता है, कंटीले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुरुषों और महिलाओं दोनों की संख्या बराबर है ना। तो क्या ये सही हो सकता है? देखिए पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है। ऑप्शन सी देखिए, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है ना। पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। और डी नंबर में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, और ऑप्शन बी एक ही जैसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है,
जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन है? जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, उपयुक्त तीनों हो सकता है, तभी जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? जी हाँ दोस्तों, उत्पादन की जो पहली आवश्यकता है उसके लिए भूमि चाहिए, उसके बाद श्रम चाहिए, फिर भौतिक पूंजी चाहिए, फिर मानव पूंजी चाहिए, है ना। तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किस स्रोत के अंतर्गत है? क्वेश्चन नंबर 32 है। तो देखिए, जो अस्थायी पूंजी होता है और कार्यशील पूंजी जो होता है, ये पूंजी किस स्रोत के हैं? तो भौतिक और मानव पूंजी, ये दोनों ही है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। दोस्तों, पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं हैं वो लघु विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, ये तीनों ही था। इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो दोस्तों, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो देखिए, इसमें परिसंपत्ति अगर बात करें तो क्या हो सकता है? साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगर ये साक्षर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तभी तो जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो दोस्तों, जो मानव संसाधन में जो उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं निवेश से, वो क्या हो सकता है? शिक्षा और चिकित्सा हो सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है। दोस्तों, भारत में जो है ना बहुत ज़्यादा गरीबी है, यानी इसका निर्धनों के संकेंद्रण जो है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है। निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? किस पर विचार नहीं किया जा सकता? मनोरंजन। इसका जो सही आंसर होगा वो मनोरंजन की आवश्यकता है, इस पर विचार नहीं किया जाता है निर्धनता रेखा में। वस्त्र की आवश्यकता तो सभी को होता है, चिकित्सा भी सभी चाहिए, भोजन सभी को चाहिए, तो क्या मनोरंजन है? मनोरंजन जो है इसका विचार नहीं किया जा सकता निर्धनता रेखा में। ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या है दोस्तों? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है कि जो खाद्य सुरक्षा है ना वो सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। इसका सही आंसर यही होगा दोस्तों, सदैव सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? दोस्तों, सार्वजनिक वितरण जो होता है ना वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।